हमास ने जो किया है, वो जो हमला किया है, वो हमला गलत है, वो टेररिज्म है। कि आप एक मुल्क में घुस जाएं और पैराग्लाइडर्स को यूज करें और जाकर के म्यूजिक फेस्टिवल में गोलियां मारें लोगों को, और जो बंदा एक ऑफिस जा रहा है अपने घर सुबह कार से, आप उसकी गाड़ी के ऊपर फायर खोल दें। तो इसका मतलब फिलिस्तीन की आजादी से क्या लेना देना है? इंडिया को, मैं बार बार ये कह रहा हूं, इंडिया को अपने जो टॉप लाइन हथियार है ना, टॉप लाइन हथियार, मैं तो कह रहा हूं एक आध अग्नि भी दे दो उनको, इजराइल को। अग्नि, नाग, त्रिशूल, आकाश, सब दे दो। पृथ्वी मिसाइल आपके पास दुनिया भर की पड़ी है, दे दो 30-40 पृथ्वी मिसाइल। बोलो बस यहां से बटन दबाओ, ठीक है। तेल अवीव में बैठ के जनरल साहब बटन दबाएगा, कह रहा हेलो गुड मॉर्निंग, पृथ्वी गई बूम, 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का एरिया बिल्कुल। कहते ना कि वो चू चू के चुनाचे नहीं लगाना चाहिए हर चीज में। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी इंसान कैसे हमास को सपोर्ट कर सकता है। बेसिकली ये वही एक नैरेटिव है ना कि आप जैसे इंडिया में शाहीन बाग में लोग तिरंगा झंडा लेकर के दंगे कर रहे थे। इनकी जो जबान है ना, इनकी लाठी से लंबी है। इनकी जो जबान है, इनकी लाठी से लंबी है। ये कर ज्यादा कुछ नहीं सकते, ये बोलते बहुत ज्यादा है। ये चुपचाप आए, बच्चों को मारा, लोगों को मारा, अब ये हाय तौबा कर रहे हैं, अब ये भाग रहे हैं। अब वो कह रहा है मेरे अब्बू को मार दिया, मेरे अब्बू के सर पे बम मार दिया तुमने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इजराइल के पीएम की तरफ से एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि कल का सूरज जो है वो हमास नहीं देख पाएगा। दोस्तों, इतने बड़े बयान के बाद पूरी दुनिया में और ख़ास करके मुस्लिम कंट्री जो है वो लगातार इजराइल को धमकी देने की कोशिश कर रही है, जिसमें कि ईरान सबसे आगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि मुस्लिम देश में पाकिस्तान भी एक ऐसा कंट्री है जो लगातार आतंकवादी हमास की समर्थन कर रहा है। और अब तो जो वहाँ के सबसे एक बड़े प्लेयर जो बैट्समैन है मोहम्मद रिजवान, उन्होंने भी हमास का समर्थन किया। इससे साफ पता चलता है कि आतंकवादियों का जो सोच है वो हमेशा आतंकवादी की तरह ही रहेगा और वो हमेशा ही आतंकवादियों का समर्थन करते रहेंगे। दोस्तों, इससे पूरी दुनिया में एक ये भी मैसेज गया है कि पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है। वो आज भी आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, कल भी करता रहेगा और पहले भी करता था। और दोस्तों, जिस तरीके से ईरान जो है वो लगातार इजराइल को और पूरी दुनिया को जो कि इजराइल को इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको वो धमकी देने की कोशिश कर रहा है कि वो उनको सपोर्ट ना करे, क्योंकि अगर वो सपोर्ट करेंगे तो फिर जो ईरान है वो सबके साथ जो है वो गलत करेगा। दोस्तों, ईरान की पावर क्या है ये खुद ईरान भी जानता है, लेकिन फिर भी वो धमकी देने की पूरी कोशिश कर रहा है। दोस्तों, मुस्लिम देशों में एक होड़ ये भी लगी है कि कौन मुस्लिम देश जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो हमास का समर्थन करेंगे, क्योंकि आज जब जो देश जो है वो हमास का समर्थन करेगा वो आने वाले दिनों में मुस्लिम उम्मा में लीड करेगा। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि इस पे जो मेजर गौरव आ रहे हैं और साथ ही जो आरजू काजमी है, उन दोनों का क्या रिएक्शन है। वही एक नैरेटिव है ना कि आप जैसे इंडिया में शाहीन बाग में लोग तिरंगा झंडा लेकर के दंगे कर रहे थे, दिल्ली में दंगे हो रहे थे, और किसान आंदोलन में इंडिया का झंडा लगा करके आप लाल किले पे चढ़ रहे हैं और फिर वहां पे आप पुलिस वालों को मार रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको इंडिया का झंडा पकड़ लेने से, किसी मुल्क का झंडा पकड़ लेने से आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता है। यू डोंट हैव अ लाइसेंस टू किल जस्ट बिकॉज कि मैं नेशनलिस्ट हूँ या मैंने एक झंडा पकड़ लिया है। तो ये बेसिकली उसी पैलेस्टीनियन फ्लैग के पीछे छुप करके इन चीजों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, इन चीजों को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप देखेंगे तो जो कुछ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे थे कि हमास ने जो किया वो गलत किया, लेकिन ठीक है, लेकिन पैलेस्टाइन के खिलाफ भी तो इजराइल ऐसा करता है वैसा करता है, यानी आप एक कवर दे रहे हो उसको। भाई, इजराइल ने तो हमला नहीं किया था ना गाजा पट्टी के ऊपर, हमास वाले घुसे हैं उनके यहाँ पे, उन्होंने गोलियां मारी है, लोगों को जिंदा जलाया है, उसकी वीडियोज है। और वो जो जर्मनी की जो लड़की जिसकी लाश जो है वो बिल्कुल नेकेड बॉडी, उसकी नंगी लाश को जो है गाड़ी के पीछे रख के ले जा रहे थे। अभी 3 दिन से ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इन्होंने छोड़ दी थी कि अरे वो उसको तो हॉस्पिटल ले जा रहे थे, उसको हॉस्पिटल में लेके गए, उसको बचा लिया। अभी तक उसकी कोई तस्वीर नहीं रिलीज की है। अगर वो जिंदा है तो उसका कोई वीडियो ही रिलीज कर देते, क्योंकि वो नहीं है, वो मर चुकी है। अगर आप उसकी दोनों फोटोज देखेंगे तो एक फोटो में उसकी एक जो टांग है वो सीधी है और दूसरी फोटो में अगर आप देखेंगे तो उसकी टांग उल्टी है बिल्कुल, यानी कि उसको तोड़ा गया, उसको तोड़ करके फिट किया गया गाड़ी के अंदर, क्योंकि वो गाड़ी के बाहर निकली हुई थी लाश। तो घुटने पे से उसकी लाश को तोड़ दिया गया, उसके पांव को, और तोड़ करके उसको मोड़ के अंदर रखा हुआ है। मतलब किस तरह की चीजें ये लोग करते हैं। मजहब के नाम पे आप हर चीज को जस्टिफाई करते हैं, आप हर चीज के ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं। ये वही बात हो गई कि
जी वो कश्मीर में तो बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, इस वजह तो मतलब ऑपरेशन अगर हो रहा है तो उसका कोई वीडियो एविडेंस, उसका कोई फोटोग्राफ कुछ तो अवेलेबल होना चाहिए। कश्मीर में तो आप देख लीजिए आर्टिकल 370 जब से हटा है, आपने सुना है कि कश्मीर में कहीं कुछ ये पत्थरबाजी हो रही है? कश्मीर में जो आए दिन होता था वो सब बंद हो गया ना। आपने जब वो फाइनेंशियल पैसा जब चोक कर दिया इन लोगों का, आपने 370 हटा दिया, इनके स्पेशल पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हटा दिए, तो शांति आ गई। तो उसको भी जस्टिफाई करते थे कि वो बुरहान वानी को बचपन में एक आर्मी वाले ने एक थप्पड़ मार दिया था इसलिए वो आतंकवादी बन गया। मतलब ये कोई लॉजिक नहीं है। आप जाते हैं, कई बार होता है कि कर्फ्यू लगा होता है और आपको जब पुलिस रैंडमली मारती है लोगों को, तो उसमें बहुत सारे 90% वो लोग होते हैं भाई जो अपने दफ्तर जा रहे होते हैं, अपने घर जा रहे होते हैं, उनका उस चीज से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन वो लपेटे में आते हैं, सारे बंदूक उठा लेते हैं, सारे टेररिस्ट बन जाते हैं। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। तो इजराइल के खिलाफ जो हमास ने किया है, ये इसको कंडेमनेबल है, इसको सबको कंडेम करना चाहिए। जो इसको कंडेम नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है और अभी तो खुलकर जो हमारे वैभव सिंह हैं उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि ये जो कुछ हमास कर रहा है ये खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा है। यानी कि दोस्तों इजराइल के ऊपर जो इन्होंने बम मारा जिसमें कि 1200 जो लोग हैं वो आज तक मारे जा चुके हैं और ये संख्या और आने वाले दिनों में बढ़ भी सकती है या फिर अभी बढ़ी भी होगी। लेकिन अब इजराइल जो है वो हमें नहीं लगता कि जो गाजा है उसको छोड़ेगा, क्योंकि अब गाजा पूरी तरीके से इजराइल के कंट्रोल में आएगा, क्योंकि अब इजराइल को बोलने वाला कोई भी देश नहीं है। क्योंकि सबसे पहले हमला जो है वो इजराइल ने नहीं किया है, सबसे पहले जो हमला है वो जो हमास के आतंकी हैं उन्होंने किया है। और जिस तरीके से हमास के जो आतंकी उनकी वीडियो सामने देखने को मिली है, उससे देखकर जो है वो कहीं ना कहीं मानवता जो है वो रो पड़ती है। क्योंकि अभी ये भी न्यूज़ आया था कि 40 जो बच्चे हैं उनको मारा गया। दोस्तों ये न्यूज़ सही है या गलत है इसकी तो पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन ये न्यूज़ वहाँ से आया है। दोस्तों अगर ये न्यूज़ गलत भी होगी तब भी बहुत सारे ऐसी फ़ोटो है जिसमें देखा गया है कि 8-8 साल 5-5 साल के बच्चों को मारा गया है। यानी कि आतंकियों की जो मानसिकता है आप इसी बात से समझ सकते हैं कि वो आने वाले दिनों में अगर वो यहाँ पर सफल हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे। लेकिन फिर भी ईरान जो है वो लगातार इनका समर्थन कर रहा है। दोस्तों देखने वाली बात है कि आने वाले दिन में क्या होता है, लेकिन इजराइल का साफ कहना है कि अब हम हमास को बिल्कुल जड़ से मिटा देंगे, क्योंकि वो जो गलती किया है उसका खामियाजा उसको भुगतना होगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस न्यू वीडियो से, देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।